हेलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये आईसीएसई बोर्ड का क्या कहते हैं कोर्स का है, क्लास 8 का है ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो इस बारे में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। पहले तो मैं बता दूं एटम होते क्या है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मैं बताने जा रहा हूं एटम। पहले एटम होता क्या है। एटम बच्चों क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बनता है, ए और टी ओ, टम, ए टम। ठीक है, ए का मतलब होता है एक, सिंगल। टम का मतलब होता है जैसे कभी काटा ना जा सके, या इससे छोटी कोई चीज या यूनिट नहीं होती, उसको बोलता है एटम। सिंगल यूनिट को कोई काटा नहीं। अब एटम जो हमारे होते हैं पूरे यूनिवर्स में हर जगह एटम होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो हर एक चीज, ये इतना बोला जाए कि आप भी एटम से मिलके ही बने हैं। ठीक है, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज, वो सब चीज एटम से मिलके बनी है। चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ एटमों से मिलके बना है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक मैं क्या करूंगा कि मान लिया इतना एक पीस है, गोल्ड का पीस है, मैं इसे इतना छोटे छोटे पीसों में काटूंगा, इतने छोटे छोटे पीसों में, जितना मिनिमम से मिनिमम छोटा पीस हो सकता है उतना काटूंगा। तो मुझे माइक्रोस्कोप से भी जूम करूंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, उसके अंदर एक एटम मिलेगा जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते। वो बाद की बात करूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे आएगा। तो यहाँ पे जो एटम है, ये इतना वो जो पार्ट है ये पाया जाएगा जूम करने पे। माना है बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको इतना पॉइंट को मैंने जूम करके देखा, क्या पाया जा रहा है, एटम पाया जा रहा है। ठीक है, एटम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पाए जाते हैं। आगे बताएंगे इस बारे में। तो ये एटम का एक बेसिक मॉडल है। ठीक है, एटम के बारे में ऐसे पता चलता है कि ये सबसे छोटी यूनिट है किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की। इससे ज्यादा इसका कोई छोटा पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे एटम की खोज किसने करी थी। एटम की खोज बच्चों बताएंगे किसने करी थी। एटम की खोज जो मतलब कि वो डिस्क्राइब किया था, वो जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था, 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने किया था। थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जी हाँ, ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी। वो 1808 में दी थी। तो ये कौन थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्हें 1808 में दी थी एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने ये पहले बताया था जो मैटर था वो कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो कि सबसे छोटा और अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स हुआ करते थे वो एटम्स हुआ करते थे। ठीक है, एटम्स कैन नाइदर क्रिएट एंड नाइदर डिस्ट्रॉय, मतलब कि एटम्स को कभी ना बनाया जा सकता है ना कभी खत्म किया जा सकता है। एक बात ये भी बताई थी उन्होंने, एटम्स जो, ये मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ समझने की बात है, मैं बता रहा हूं। और जो दूसरी बात थी उनमें बताई थी, जो बताई थी उनने, वो बताई थी द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन स्मॉल रिस्पेक्ट, मतलब आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट, सॉरी स्मॉल बोल दिया, साइज, मास, डेंसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी हर एक एटम की अलग अलग साइज होगा, अलग अलग कोई भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का उससे बड़ा, हाइड्रोजन लिथियम का उससे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी साइज हो सकता है उनका, चाहे थोड़ा छोटा हो थोड़ा बड़ा हो, ये शेल्स पे डिपेंड करता है। ये बड़ी क्लास की बात है, अभी बता दूंगा, आगे चल के बताई जाएगी। ठीक है, तो इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मास अलग अलग हो सकती है, जब साइज अलग है तो मास भी थोड़ा बढ़ेगा, मास भी अलग अलग हो सकता है, और डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने कम है, कितने ज्यादा है, या कभी कभार इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज या बोरो भी हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है एटम्स के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है, हाँ अगला पॉइंट जो ये है कि बताया जाता है कि एटम्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया छोटे छोटे एटम होते हैं। जब छोटे छोटे एटम मिलके जब ज्यादा मिल जाए और सेम प्रॉपर्टी के हों तो वो एलिमेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सी भी अलग प्रॉपर्टी हो जाए, थोड़े ज्यादा की क्वांटिटी में हो, वो मॉलिक्यूल्स कहलाए जाते हैं, और थोड़े ज्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड कहलाए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। H2O, इसका मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो मतलब ये एक से ज्यादा एटम है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है किसके अंदर, वाटर के अंदर।
ठीक है, वाटर के अंदर जो 3 एटम्स हैं ये क्या एक तरीके से क्या है, ये मॉलिक्यूल है, तो है वाटर का मॉलिक्यूल है कि नहीं, H2O, तो 3 एटम्स। अगर यही सेम होता, O2 होता, या सारे ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस या कोई भी गोल्ड के जितने भी एटम या सिल्वर जिसके भी होते, तो वो सिंगल में चाहे जितने भी हों वो कहलाए जाते हैं प्रॉपर स्टेट में, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो वो एलिमेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो, हाइड्रोजन के और मॉलिक्यूल्स आ जाए तो वो क्या है, कंपाउंड कहलाए। कंपाउंड और भी ज्यादा मिक्सचर से मिलकर बनता है, ये बात याद रखिए। एक चीज और बताता हूँ, एटम्स की जो कि कहते हैं पहले ही 600 BC में पहले ही खोज हो चुकी थी, वो किसके द्वारा हुई थी, कोई बता सकता है, बता सकता है बच्चों? महर्षि कनाडास के हुई थी, क्या नाम था उनका? महर्षि ठीक है, महर्षि कनाडास के बीच में हुई थी। ये क्या बोला करते थे, 600 मतलब 600 बीसी में क्या बोला करते थे, इन एटम्स को परमाणु बोला करते थे। ठीक है, हिंदी में सुना होगा परमाणु, अणु जिस तरीके से बोलते हैं। तो ये 600 BC में पहले ही खोज हो चुकी थी, जो कि जॉन डाल्टन ने आके 1808 में बताई। वो तो हम थे जिसने खोज, तो हमने बहुत सारी चीजों की खोज करी है, बट क्या कर सकते हैं, हमने फैलाई नहीं अपनी चीजें ज्यादातर। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है सब एटमिक पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड अर्लियर मॉडल ऑफ मैटर। इसके बारे में बताऊं, पहले इसको मतलब मिटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। जी हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स एंड अर्लियर मॉडल ऑफ मैटर, ये है। देखो इसमें बताया जाएगा पहले तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, दूसरा प्रोटॉन के बारे में, तीसरा न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ। पहले फर्स्ट टाइम में बात करूंगा, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे वो किसने डिस्क्राइब किए थे, ये कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्क्राइब किए थे, तो पहले तो बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो क्या कहते हैं, उसका सिंबल इस तरीके का होता है, बताया इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो डिनोट किया मतलब बताया था, वो बताया था दूसरे पेन से मार्कर से कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सर जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन के बारे में बताया गया था। अब ये कैसे पता चला था, ये मुझे थोड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर से ये सब रफ करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे बनाया गया था। ये सिर्फ इतना समझ लीजिए, अभी मुझे फिर से दोबारा मिटाना पड़ेगा, मैंने कुछ थोड़ा मतलब फैला दिया, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। तो ठीक है बच्चों, मैंने थोड़ा रफ कर दिया है, ये मैंने पहले से स्ट्रक्चर बना लिया। मुझे बनाने में अगर टाइम लगता तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती थी, तो शॉर्ट के लिए मैंने बना दिया है। अब इस स्ट्रक्चर से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे हुए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, जे थॉमसन की, जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया। तो मैं बताता हूँ, जे थॉमसन ने बताया था कि ये चीज इलेक्ट्रॉन है, बट इसको जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी क्या कहते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो उनने किया था, विलियम क्रुक्स ने किया था, जो कि 1879 में किया था। एक बात याद रखना, 1879 में विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि जे थॉमसन ने, मैं जे शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसने कब बताया कि ये चीज जो है, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ये है सही, लेकिन ये क्या चीज है, तो ये चीज उन्होंने बताई थी 1897 में, 1897 में। ठीक है, 1879 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन उनको नहीं पता कि ये चीज है क्या, विलियम क्रुक्स को। तो उसी चीज को डिस्क्राइब करके एलेबरेट जो बताया था वो जे थॉमसन ने बताया था 1897 में। ठीक है, 79 और 97 बस इतना उल्टा रह गया है उसमें बताने के लिए, 20 साल बाद ही कहते हैं जे थॉमसन ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो कि विलियम क्रुक्स ने ये चीज बताई है, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन जो है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, इसी चीज से इलेक्ट्रॉन की पता चलता है कि कैसे बना। देखो मैं बताता हूँ, दो क्या कहते हैं मेटल की प्लेट ली गई, ये मेटल की प्लेट, ये मेटल की प्लेट, ये ग्लास का एक चैम्बर है या ट्यूब है, जिसमें से यहां से मैंने वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब यहां से सब कर ली, सारी एयर इस जगह से मैंने निकाल ली। ठीक है, तो वैक्यूम पंप के थ्रू यहां से एयर निकालने के बाद
ये मेटल्स की दो प्लेट है, एक मैंने माइनस टर्मिनल से जोड़ा, एक प्लस टर्मिनल से जोड़ा। तो जो माइनस वाला था उसको कैथोड बोलते हैं। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है इसलिए मैं कैथोड बोल रहा हूं। अभी एनोड रे आएगा वो पॉजिटिव के लिए आएगा, वो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन को जो निकाल रहे हैं कैथोड रे के थ्रू, तो ये कैथोड, ये मेटल जो मैंने जोड़ा कैथोड से जोड़ा, इसको एनोड से जोड़ा, प्लस को एनोड बोलते हैं, माइनस को कैथोड, ये बात हो चुकी है। जब इसमें इंडक्शन कॉइल मतलब या इंडक्शन कॉइल बोलो या कोई मतलब बैटरी बोलो, कुछ भी बोलो, जो ऐसी मतलब पावर जो जनरेट करती है, यहाँ से ये बात पता है कि जब पावर जब सेल्स में हो, बैटरीज में हो, वो माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करके एक सर्किट कंप्लीट करती है। ये बात सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, जो पूरी यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है, जिंक की कोटिंग की गई है। यहाँ अभी ये बड़ी क्लास की चीज है, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे एक अलग मतलब पॉलिश की गई है इस साइड में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स पता है, कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभी तो इलेक्ट्रॉन्स तो बताया ही नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ ये बताऊंगा। तो यहाँ से जब क्या कहते हैं पास किया गया मेटल्स की तरफ से, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब के अंदर, ये बात याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब के अंदर मूव कर रहे थे माइनस के से कैथोड से एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ मूव कर रहे थे तो इस डिस्क के पीछे, ठीक है, जो इस डिस्क के पीछे क्या, ये जो साइड थी जो कोटेड थी वो चमकने लगी। टू ग्लो ड्यू टू कैथोड रे ऑन रिमूविंग एनोड एटम साइड, मतलब कि इसने क्या किया, एनोड के एटम साइड्स को रिमूव कर दिया, तब ये क्या मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ के ग्लो करने लग गया। तो अब जब नेगेटिव चार्ज ग्लो करा तो इसके मतलब ये तो विलियम क्रोक्स ने बता दिया ग्लो करा, ये क्या चीज है, लेकिन उनको नहीं बताती। यही चीज 1897 में जे थॉमसन ने बताती। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस चीज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया जे थॉमसन ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया, प्रूफ किसी और ने कर दिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लेना। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ज्यादा, कुछ नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें से दो मेटल की प्लेट है, एक में माइनस टर्मिनल एक में प्लस जोड़ा। उसके बाद ये वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक कुछ रे पास हुई जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ी, फिर यहाँ पे ग्लो करी वो शीट, मतलब जो भी है ग्लास, ग्लो किया डिस्चार्ज होने के बाद। तो क्या हुआ, मतलब ये इससे पता चलता है कि यहाँ पे जब ग्लो किसकी वजह से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अगला जो बात है वो ये है, जो कि अगली बात ये है कि वो जो क्या कहते हैं एनोड की बात है। अरे एक मिनट, मुझसे सब कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा हाँ, विलियम क्रुक्स ने ये वो किया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया, बट उनको ये नहीं पता था, वहां थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गया बोलने में। उनको ये नहीं पता था ये कौन सी रे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है क्या, ये चीज उनको नहीं पता थी। जे थॉमसन ने इनको बताई। अब वो कैसे बताई, मैं एक और क्या कहते हैं चार्ट बना देता हूँ, सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा। एक बार चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले या कुछ कर ले, मैं सेम ऐसे ही एक और चीज बनाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पता चला, ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं। जी हाँ बच्चों, ये वाला जो है ये जे थॉमसन ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था। वो तो एक्सपेरिमेंट कुन ने कर दिया था, ठीक है, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने ये बताया कि वो उनको ये रे नहीं पता थी, वहां जो ये मतलब पीछे ग्लास जो चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, वो किस वजह से कर रहा था, पॉजिटिव की वजह से कर रहा था, नेगेटिव की वजह से कर रहा था, ये नहीं पता चल रहा था। अब इधर से उधर मूव करती, ये बात भी किसी को उस टाइम पे नहीं पता थी, ये भी बात इस तरीके से ही पता चली है, इन्हीं के थ्रू पता चली है। तो ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो ये प्लेट थी, मैंने ये बताया था, जब मेटल प्लेट है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज निकला, तो ऊपर क्या रखा है हमने, नेगेटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब प्लेट मैंने यहाँ रख दी, पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट मैंने यहाँ रख दी, दोनों प्लेट रख दी है। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव 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 चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव 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 चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो अब ये हमको पता है, सेम चार्जेस जो होते हैं वो रेपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज वो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जब यहाँ से ऐसा ही प्रोसेस दोबारा किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन के द्वारा किया गया 1897 में। 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया। तब यहाँ पे ये सारी जो रेस थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आके रुक गई और यहाँ पे आके चमकने लग गई, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था
तो इससे क्या निकल रहा था, नेगेटिव चार्ज निकल रहा था और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। मतलब इसी से पता चला ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया कहाँ, इसकी तरफ, नहीं नेगेटिव ने रिपेल कर दिया पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अपोज करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। वो वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों, बताओ। बताओ भाई, किसने किया था, विलियम क्रुक ने किया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से ऑटोमास से थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गई थी, लेकिन स्टेटमेंट वो सही था कि उनने बताया था कि यहां से यहाँ रे मूव करती है, यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती है, बट यहाँ पे किस तरीके से क्या कौन सा चार्ज है वो नहीं पता था उनको। किसने बताया ये चीज, जे जे थॉमसन ने बताई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अगला जो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, चलिए इसे पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। लेकिन रुकते हैं, बताता हूँ। बताने से पहले मुझे एक चीज और बतानी है इस बारे में। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर चार्ज भी है और मास भी होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और मास है वो कितना होगा, पहले तो मैं मास लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? बताओ। 9.108 इंटू 10 टू द पावर कितना, प्लस में होगा माइनस में होगा, माइनस में 28। भाई माइनस में बहुत हल्का है ये, इतना हल्का है कि पूछो मत। चलो ठीक है, वो बात की है। चार्ज बता सकता है कोई कितना होगा, अगर किसी को याद हो तो अपने उसमें लिख ले कॉपी में। कितना होगा, 1.602, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 गुलाम। कुलाम, हाँ एक्चुअली तो याद और बता दूं कि यहाँ पे जब चार्ज मैंने बोला तो कुलाम बोला है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कुलाम से डिस्क्राइब किया जाता है। तो इतनी बात थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर और इतना चार्ज होता है, सब माइनस में है, बहुत हल्के हैं, इतने हल्के की उड़ जाते हैं, वो तो है। ठीक है, अब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो उसको मिटा देता हूँ। तो हाँ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की खोज की थी वो किसने की थी, बता दो। मैं अभी छुपा के लिख रहा हूँ, फिर तुम क्या कहते हैं, पहले सोच के बताओ। किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी। ई गोल्डस्टीन जो थे, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, वो सेम नहीं, थोड़ा सा अलग था बस उसकी तरह, मतलब कि कैथोड की खोज की थी। मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मतलब थोड़ा मुझे रोक के बनाने पड़ेगा कि आपको समझ आ जाए। अगर मैं अभी बनाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैंने ये बना दिया है। ये है एनोड जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये है कैथोड जो ये नेगेटिवली चार्ज है। अब यहां से आप सोचेंगे कि प्रोटॉन कैसे पता चलेगा भाई, वहां से तो इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया था, यहां से प्रोटॉन कैसे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं बताना शुरू करता हूं, पहले समझो। ये कैथोड है, वो एनोड है, तो ये कैथोड ही होगा। ठीक है, लिख नहीं रहा पूरा नाम, ये कैथोड ही होगा। तो यहाँ पे कैथोड जो मेटल की शीट थी, प्लेट थी, उसको मैंने परफोरेटेड कर दिया, मतलब उसमें छेद कर दिए। ठीक है, छेद कर दिए लाइन से। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव ही तो होगा भाई, ये एनोड है ना, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से पॉजिटिव रे निकलेगी, यहाँ से नेगेटिव रे निकलेगी, तो नेगेटिव रे इधर की तरफ जाएगी, और जब यहाँ से पॉजिटिव रे जब नेगेटिव की तरफ जाएगी तो कुछ तो इस पे प्लेट्स पे चिपक जाएगी, कुछ प्लेट्स पे चिपक जाएगी, और जहां जहां छेद है उसको पार करके आगे की तरफ बढ़ जाएगी। जहां जहां छेद है उसको परफोरेट, मतलब उसको पार करके आगे की तरफ चली जाएगी, तब यहाँ पे चीज ग्लो करेगी। जो ये चीज यहाँ पे अब ग्लो कर रहा है वो प्रोटॉन की वजह से कर रहा है। ठीक है, जब वहां ग्लो कर रहा था, जे जे थॉमसन ने बताया था, वो किसकी वजह से कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहा था। यहां जो कर रहा है वो प्रोटॉन की वजह से कर रहा है। तो इसी से पता चलता है गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोटॉन है। ये मतलब कि
यहाँ ये चीज जो है, ये जो मूव कर रही है इधर की तरफ, ये क्या है, प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जे थॉमसन ने क्या कहता है, दोनों तरफ प्लेटें लगाई थी, उसके बाद बताया था ये नेगेटिवली चार्ज है। और ईगोल्स्टीन ने क्या किया, परफोरेटेड मतलब प्लेट को काट दिया, जो इधर की तरफ पॉजिटिव गई, जो बच गई, जो रे निकल के इससे बच गई, तो वो क्या पॉजिटिव ही तो जाएंगी, नेगेटिव तो सारी इसकी तरफ खींची चली गई कि नहीं चली गई, बची हुई जो छेद से निकल के इधर आगे बढ़ गई वो क्या थे, पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन्स कह दिया उनने, ठीक है, उनने कह दिया, उनका नाम था, उनने कह दिया प्रोटॉन्स, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बच्चों ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। इसको मैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद न्यूट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले में एक और चीज है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस से डिनोट करते हैं इसी तरीके से, और क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये बता दूं, ये भी बताना भाई जरूरी है, क्यों नहीं है, ठीक है। कोई बता सकता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जी हाँ, 1.672 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ भाई कितना होगा, 10 टू दी पावर -24 ग्राम, ठीक है। मैंने अच्छा उसमें नहीं बताया था, उसमें ग्राम था, ठीक है, चार्ज कूलाम था, उसमें ग्राम था, मैंने ग्राम नहीं बताया होगा, प्लीज लगा लेना। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास बताया था 9.18 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, ठीक है। अब इसके चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, जितना उसका था इतना इसका होगा, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, ठीक है, ठीक है। तो ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, सॉरी ये है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो चर्चा की थी, जैसे कि जे थॉमसन ने की थी, पहले ही वो क्या कहते हैं अपना वो कर चुके हैं, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया था, एनोड को कैथोड रे के बारे में बता दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ नया डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, एटम्स को बताने की, वो एटम्स कहते हैं, एटम के बारे में मतलब एक थ्योरी रखी, जो कि रखी थी मतलब प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में रखी थी। प्लम पुडिंग मॉडल कैसा, प्लम पुडिंग क्या होता है पहले तो समझे, पुडिंग जैसे समझो हुई खीर होती है, अब खीर होती है उसमें मेवा मिलाते हैं, किशमिश हो गई, काजू हो गया, वो एक जगह तो नहीं होती है, अलग अलग जगह, हर जगह होती है कि नहीं होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल में, कि कोई जगह फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, कैसे भी हो सकता है, वो पुडिंग, प्लम पुडिंग की तरह है, या एक तरीके से बोलो वाटरमेलन की तरह, जैसे उसके सीड्स होते हैं। ये उन्होंने क्या दिया, अपना जो मॉडल दिया, किसका, एटम का, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था ये। तो अब ये मॉडल दिया है तो ये प्रूव, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पहले ही प्रूव कर चुके हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ठीक है, समझ लिया, जान लिया। फिर उसके बाद एक और जो क्या कहते हैं इंसान आया, जिसने असली में जो क्या कहते हैं बात बताई, पहले उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को एटॉमिक मॉडल में, पहले उनने भी एटॉमिक मॉडल दिया था, किसने, वो रदरफोर्ड ने, मतलब डिस्कवर जो किया, पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर, पहले बताया जाएगा कि है क्या चीज, उसके बाद एटम में जाया जाएगा। तो अगला जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, सिर्फ ये बात थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, इसको रफ कर देता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पहले डिस्कवर क्यों हुआ था ये बताएंगे। 1911 में डिस्कवर किया था, ये किसने किया था, लॉर्ड रदरफोर्ड ने, लॉर्ड, अच्छा इससे नहीं, इससे लिखता हूँ, दूसरे से लिखता हूँ, जो डिस्कवर किया था वो किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस को। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 के अंदर, ठीक है। ये जब डिस्कवर किया था तो उन्होंने क्या किया था बताते हैं, ठीक है। तो जो ये लॉर्ड रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, वो इनने कहाँ के थे, पहले तो बताऊं, वो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे, जिनने 1911 में किया था, ये बात तो पक्का पता चल गई। अब इनने डिस्कवर कैसे किया था न्यूक्लियस को, मैं बताता हूँ। इनने बहुत पतली शीट ली, ये तो बहुत मोटी हो गई, जो पतली शीट थी उसका मतलब जो थिकनेस थी वो कितनी थी,
0.1234, ठीक है, सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस थी, मतलब इतना पतला था। जिसको जूम और करूंगा तो इसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकल के आएगा, वो ये रहा गोल्ड का एटम। वो जो थिकनेस थी गोल्ड की शीट थी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। वो गोल्ड की शीट थी, उसका एक एटम में से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड, देखो एक बात और बता दूं, अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब इन्हें बम्बार्डमेंट करी तो इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो जो कुछ रेस थी वो शीट में, मतलब जो एटम्स के पार निकल गई, मतलब मूव कर गई, आगे की तरफ निकल के मैक्सिमम चली गई। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया जो बीच में था वहां से थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब कुछ वापस लौट के आ रही थी इमीडिएट, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। अब जब डिफ्लेक्ट हो रही है वो भी पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा तो मैंने पहले ही बताया सेम चार्ज होगा, वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर रिपेल हो रहा था, मैक्सिमम चार्ज पास हो जा रहा था एटम के अंदर से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या बताया कि अंदर कोई ऐसी चीज है जो पॉजिटिवली, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका नाम जो लॉर्ड रदरफोर्ड ने दिया था उसको बोला गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई। अब जब इनने डिस्कवरी कर ली न्यूक्लियस की, तब इनको एटॉमिक मॉडल भी देना था अपना, जो पहले जे थॉमसन दे रहे थे अपना पुडिंग के थ्रू। तो इनने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया। मैं ज्यादा बना नहीं रहा, मिटाने का इतना मतलब मिटाऊंगा नहीं, ऐसी बता देता हूँ। इनने क्या किया, अब अपना एटॉमिक मतलब जो एटॉमिक मॉडल दिया, उनने क्या किया, सोलर सिस्टम का मॉडल वो दिया, सन, इसके अराउंड प्लैनेट्स, थोड़ा अलग हो गया, इस तरीके का एटॉमिक मॉडल का क्या कहते हैं इन्हें, किसने दिया ये एटॉमिक मॉडल, सोलर सिस्टम के थ्रू लॉर्ड रदरफोर्ड ने दिया। ये इनका एटॉमिक मॉडल की थ्योरी थी, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये जो था यहाँ पे जो सेंटर में जो सन था उसको जो बताया, यहाँ पे हाईली डेंस चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ की सबसे ज्यादा प्रोटॉन रहते हैं। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। इसके जो आसपास सराउंड में प्लैनेट्स का जो काम करते हैं, ये कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो शेल्स होते हैं जो इस पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, उसको उन्होंने शेल्स के नाम से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, ये बात रही। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल पार्ट में होता है, बहुत ही छोटा होता है और हाईली डेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये बात हो गई। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, रदरफोर्ड तक। अगला जो टॉपिक होगा वो आगे सीख के बढ़ाऊंगा मैं पार्ट 2 में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो कमेंट में लिख दीजिएगा जितने भी हो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करें। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।